अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का। उसको देखेंगे तो दिया है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो आपको पता है कि जो MWWW जो है दिया हुआ है, इसमें जो यम है ये वाला, ठीक है, ये प्रत्येक अगली श्रृंखला में एक स्थान पीछे की ओर खिसक रहा है, अतः ये वाला सही होगा। देखो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक, दूसरे स्थान पे आ गया, फिर यहाँ पे देखो तीसरे स्थान पे आ गया, यहाँ पे चौथे स्थान पे आ गया, यहाँ पे पाँचवें स्थान पे आ गया। तो अब की छठे स्थान पे होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 100 नंबर का कि दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे 10 -10.8 दिया है, तो इसमें जब आप +1.9 जब ऐड करोगे इसमें, तब ये हो जाएगा कितना, -8 बटे मतलब -8.9 आ जाएगा। और -8.9 में जब आप कितना ऐड कर दो, +1.9, तब यहाँ पे जो है आ जाएगा कितना, -7। और जब -7 में जब +1 माइनस पॉइंट करोगे, मतलब +1.9 करोगे, तब यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 5.1 आ जाएगा। और जब इसमें आप प्लस का 1.9 जब करोगे, तब आ जाएगा यहाँ पे 3.2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये आएगा -5.1। अगला क्वेश्चन है 101 कि यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। तो इसमें देखो चौथा दिन दिया है शुक्रवार, ठीक, कितना दिया है, चौथा दिन जो है वो शुक्रवार दिया है, ठीक। तो 25वें दिन बाद यानी कि 25 + 3 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। 25वें दिन कह रहा है 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, तो 25 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब अंतर निकाल लो, जब आप अंतर निकालोगे कितना निकालोगे, 28 -4 कर दो, क्योंकि कह रहा है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो 4 कर दोगे, तभी आ जाएगा 28 में 4 गया कितना, 24 हो जाएगा। और 24 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 22 23 24, यानी 3 दिन शेष बचेगा। तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार में आप जो है 3 ऐड कर दोगे, ठीक, शुक्रवार यानी कि शुक्रवार के शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। अगला देखते हैं। अगला है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। तो इसमें दिया है, देखो जैसे दिया है यहाँ पे कितना दिया है, G2Z7। तो पहले इसको आप काम करिए, ये जो श्रृंखला है वो एकांतर क्रम में, ठीक है, मतलब एकांतर क्रम का अंतर लेकर श्रृंखला बनी है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, K11 R12 आ जाएगा, ठीक, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का, ठीक, 103 नंबर का क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ इतना दिया है, 298 का इतना दिया है, तो कह रहा है 387 का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 9, ये 9 है, ठीक है, और ये 7 और ये 2, इसका अर्थ दिया है। देखो यहाँ पे 9 का हो जाएगा स्टील, ठीक, और मतलब अभी पहले कर लीजिए, और इसका दिया है इज, और यहाँ स्ट्रांग, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दूसरे में क्या दिया है, इसमें 2 दिया है, देखो लिख लो, यहाँ पे 9 7 2, इसका दिया है स्टील इज स्ट्रांग, और दूसरा क्या दिया है 2 9 8, इसका दिया है आयरन इज
स्ट्रॉन्ग, ठीक। और फिर दिया है 387 का दिया है आयरन, एक सेकंड, आयरन एंड स्टील। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले देखो सब में क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे 9 है, ठीक है, तो इसमें देखो 9 का क्या हो जाएगा, देखो इस वाले में 9 है, तो इसमें 9 है और सेकंड वाले में भी 9 है, ठीक। और इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो नहीं 2 चीज़ें मिलेंगी, इसमें 9 7 और इसमें भी जो है, इसमें 9 और 2 है, इसमें 9 2 है, तो इसमें भी स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें भी स्ट्रांग है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज, ठीक है। तो ये सब कट कर दो, इसको भी कट कर दो, इसको इसको इसको। अब यहाँ 7 बचे, यहाँ पे 8 बचा। तो देखो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो दोनों में एक चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे तो मिलना चाहिए, यहाँ पे यहाँ स्टील भी मिल गया और यहाँ पे आयरन भी दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टील यहाँ मिला है इस वाले में 7 और इसका स्टील इसमें मिल गया। अब इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो दोनों में ये चीज़ मिलना चाहिए, तो यहाँ आयरन, ये आयरन। अब बचा केवल एंड, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, 3, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है 104, कह रहा है किसी विशेष कूट में WANT को इतना लिखा जाता है और कॉप को इतना लिखा जाता है, इस कूट में नोट कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें दिया है W, एक सेकंड, इसमें W, ठीक, W का जो है 4 दिया है, A का 7 दिया है, ठीक है। और देखो N का कितना दिया है, N का यहाँ पे दिया है जो है 1, ठीक, N का दिया है 1 और T का दिया है 5, T का दिया है 5, ऐसे ही सारा दिया है, ठीक है। इसमें देखो C को जो है 2 लिखा गया है और O को 8 लिखा गया है, P को 6 लिखा गया है, E को 3 लिखा गया है। जब इसी तरह आप नोट को लिखोगे तब N का 1 हो जाएगा, जो है O का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और T का जो है वो 5 हो जाएगा और E का 3 हो जाएगा। तो ये 18 53 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस इंटू को प्रस्तुत करता है, मतलब प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, ऐसे ही सारे चिन्ह बदल के दिए गए हैं, तो कह रहा है इसका मान निकालो। तो यहाँ पे देखो, आप पहले लिख लीजिए इसको कि दिया कितना है, 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 3। जब इसको आप सबका चिन्ह चेंज कर दोगे तब इसका जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 9 और गुणे 3। और जब इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 33 निकल के आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदलने का बात दिया है, कह रहा है कि प्लस को गुणा मतलब बताया है, ठीक है। जब ऐसे करोगे आप, और क्या कह रहा है, प्रस्तुत करता है, और माइनस प्लस को, माइनस जो है प्लस को करता है, और इसमें करता है गुणे जो है गुणा, गुणा जो है डिवाइड को करता है, और कहता है डिवाइड जो है वो माइनस को करता है। इस चिन्ह को जब इसमें रख दोगे तो यही आंसर आएगा। फिर 106 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, 106 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि मतलब एक दिया कि CENTAUR को ACLRYSP जैसे कूटबद्ध किया जाता है, तो HOP को किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा। तो आपको पता है कि जो ये C है, C में जब -2 करेंगे तब यहाँ पे A आएगा। ऐसे ही जब सब में -2 करोगे, E में -2 करोगे तब C आ जाएगा, और जब N में -2 करोगे तब L आ जाएगा। C का E हो जाए, E का C हो जाएगा, इसका R हो जाएगा, और T में जब -2 करोगे तब Y आ जाएगा, मतलब T में -2 करोगे तब R आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी वाला इसमें हो जाएगा, ठीक। और जब A में -2 करोगे तो Y आ जाएगा, मतलब A में -2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y आ जाएगा। U में -2 करोगे तब S आ जाएगा, U का क्या हो जाएगा, यस। और जो लास्ट वाला क्या है, R में -2 करोगे तब P आ जाएगा। ऐसे ही जब निकालोगे हॉप को, HOP को, तब H में -2 करोगे तब F आ जाएगा,
और ओ में -2 करोगे तब यम आ जाएगा, और पी में -2 करोगे तो यन आ जाएगा। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एफ एम एन, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a@b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, और कह रहा है ये a हैज b का अर्थ है a b का पति है, और a*b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, तो p@q और R हैज यस का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पता है कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। देखो मैंने बनाया है, इसमें दिया है जैसे उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है कि इसमें कह रहा है कि ये p जो है p@q, तो p@q क्या है लिखा है कि p जो है q का पुत्र है। तो देखो यहाँ पे p जो पुत्र हो गया, यहाँ पे p q का पुत्र हो जाएगा। ठीक, देखो ये p जो है वो पुत्र है, पुत्र को हम पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, किसका पुत्र है, q का। फिर कह रहा है कि q इंटू आर, तो इसका मतलब q इंटू आर का मतलब क्या हुआ, q जो है r की पुत्री है, तो q पुत्री है किसकी, r की, तो यहाँ पे r लिख दो। अभी ये डिफाइन नहीं किया कि ये पुरुष है कि महिला। फिर कह रहा है r जो है वो क्या है, यस का r हैज यस, तो यहाँ पे r हैज इसका मतलब है कि r जो है वो यस का पति है, तो R जो है यस का पति हो जाएगा, तो पति होगा तो यानी कि प्लस हो जाएगा, और ये पत्नी माइनस हो जाएगी। और कह रहा है कि इसको भी बताया है कि ये लड़की है, इसकी पुत्री है, तो कह रहा है कि इसमें मतलब संबंध स्थापित करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो यस है लेडी, ये इसकी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएंगी। ठीक, तो यस जो है वो पी की नानी है। ठीक है, तो ये यस पी की नानी है, कहाँ है, तो इसमें जो है इसका आंसर कोई भी नहीं सही होगा, तो मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये बुक में नहीं दिया है ठीक से, तो ये एक और ऑप्शन होना चाहिए जो यस पी की नानी है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ है कि p क्यू का भाई है, और p जो है वो p मतलब ये अनुपात क्यू का अर्थ है कि p क्यू की माँ है, और p इंटू क्यू का अर्थ है कि p क्यू का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से दर्शाता है कि CF की माँ के भाई का पुत्र है। तो देखो पहले कह रहा है, पहले जब इसको बनाओगे तब क्या हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो जैसे इसको C कह रहा है, C इंटू डी, तो C इंटू डी का मतलब क्या कह रहा है कि C जो है वो क्या है, पुत्र है D का, ये वाला ऑप्शन देखो पढ़ो ये वाला। ठीक है, ये वाला पढ़ो, ये तो पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, D का पुत्र क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है ये वाला ऑप्शन में कि D%E, तो D%E का मतलब ये वाला लाइन पढ़ो, D% मतलब D%E, ये लाइन इतना हल करो। E क्या कह रहा है, जो है D जो है कह रहा है कि भाई है, किसका भाई है, ये देखो P क्यू का भाई, मतलब क्या हो जाएगा, D भाई है किसका, E का। ठीक, तो D भाई है, यहाँ पे भाई लिख दो, ये जो D है ये भाई है। ठीक है, और ये कि कौन पुत्र है। फिर कह रहा है कि E, फिर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है F, इसको हल करो, तो इसमें इसका मतलब दिया है कहाँ पे, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये जो इनकी यहाँ पे एक माँ हो जाएंगी। ठीक है, और माँ और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है CF की माँ के, मतलब जो C है वो F की माँ के भाई का पुत्र है। ठीक है, ये पुत्र है, जब पुत्र है तो इसमें विकल्प C ही सही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 109 नंबर का कि C ने D से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो D जो है C से किस तरह संबंधित है। क्या कहा है, उसने कहा कि तुम मेरी बहन, तो ये मान लो तुम मेरी बहन। ठीक है, मान लो यहाँ बहन हो जाएगा।
ठीक। और यहाँ पे मान लो सी ने कहा है, सी ने कहा तुम मेरी बहन के पति, ठीक है, पति के ससुर हो, ठीक है। ससुर मतलब पिता हो जाएंगे, पिता हो और मतलब ससुर हो। तो देखो सी जो है इसका भी पिता हो जाएगा और बहन तो यानी कि इसका भी पिता हो जाएगा। तो डी जो है क्या हो जाएगा, जो डी है वो सी का पिता हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 110 नंबर के क्वेश्चन कि निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज रसायन विदों को दर्शाता है, वृत्त अभिनेताओं को दर्शाता है और आयताकार माताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिए गए आरेख में, ठीक है, जी जो है ये वाला इतना, जी उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो आपको पता है कि भेड़िया बाघ, देखो भेड़िया बाघ और शाकाहारी ये सब अलग अलग हैं, भेड़िया अलग है, बाघ अलग है, शाकाहारी अलग है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि दिया गया रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों को से कम थी। तो इसमें ये जो आरेख है इसमें स्पष्ट है कि आरेख में ऐसा केवल 2 बार हुआ है, ठीक है, 2 बार। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखो 113 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिया गया बार आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों, ठीक, 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। तो देखो कितना अंतर है। ई मतलब जो आरेख है ये ई और सी के कर्मचारियों का अंतर जो है वो कितना है। देखो कह रहा है कि ई और सी, तो ई का कितना दिया है, ई का 300 दिया है, ठीक, और उसका कितना दिया है 50। तो जब इसको घटाओगे 250 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब 114 से जो है हिंदी आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कोई भी मीरा द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसमें राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद जो हैं ये आदि मीराबाई की रचनाएं हैं, परंतु वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैदेही वनवास। फिर अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था, ठीक, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर एक जो है सारांश दिया उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। कह रहा कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को, पूरा पढ़े दे रहे हैं, देखो फिर से पढ़ रहे हैं कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा की पहाड़ियों को ज्यों त्यों हम पार कर सकते हैं। आश्चर्यों के कई वर्ग सामने
खुलते चले जाते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि उसे एक बड़ा कला प्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएँ फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरी भारत में फैली। इन जो कला प्रिय नरेशों में राज श्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 और राजा भूरी सिंह 1904 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो इसका देखो सुनो, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। कह रहा है कि चंबा का इतिहास, ठीक, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो देखो चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का मन को हरने वाला मेल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। तो कब कहा था? चंबा के सौंदर्य के अनुभव के बाद डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा, ठीक, तो अनुभव के बाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। तो राजा के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया, ठीक, तो राजा के कारण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो किसने बनाई थी? चंबा की कलम शैली ने अपनी विशेष पहचान बनाई। फिर 120 वाला देखते हैं। यहाँ देखो, कह रहा है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो ये हो जाएगा वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द होगा मंत्रमुग्ध, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा है कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, मतलब भिखारिन को देखकर पट देत बार बार उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मतलब रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को सबने उसे बुरा कहा, ठीक है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना। तो में लेकिन जो शब्द आया है वो क्या हो जाएगा कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना। रेखांकित पद में समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, जहाँ पर छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना मतलब खुशी मनाना। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो करुण हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करिए जो मतलब इसमें सही हो। कह रहा है राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या हो गया। तो हो जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि राधा स्कूटी चला रही है, इसका जो भाव में परिवर्तन करने के बाद जो वाक्य प्राप्त होता है वो यही वाला हो जाएगा। फिर 128 कि कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। तो ये
ए ऑप्शन हो जाएगा पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना। तो इसमें पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना में जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्द के लिए जो है समास वाला विकल्प पहचानिए। तो समास इसमें कौन सा हो जाएगा? चक्रधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चक्रधर का समास विग्रह होता है चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान विष्णु। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा निशाचर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो इसका हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा रूप, क्योंकि अनेकार्थी शब्द मुद्रा के अर्थ हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जैसे रूप, धन, सिक्का, आकृति, मुहर आदि। अब 132 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ये कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता को चुनिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें रोहन ने हॉकी खेली में ने कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है, तो ने हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से वाक्य का मतलब वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो ये हो जाएगा 134 का सामान्य भविष्य काल, क्योंकि आज वर्षा होगी, इसका मतलब क्या हुआ? आज वर्षा होगी, तो ये सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 135 कि 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसमें सीता बीड़ा बजा रही है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है, तो ये सम्राट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा, ठीक, चिड़िया। फिर निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कह रहा है वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर की सहायता से व्यंजन, ठीक, क्योंकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिन नहीं हो पाता उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ये हलंत हो जाएगा, ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शक्तिशाली, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन ये 140 था, क्योंकि संज्ञा शब्द शक्ति से निर्मित विशेषण शब्द जो होता है वो शक्तिशाली होगा। 141 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही शब्द को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, तो ये अनिश्चय हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। फिर 143 है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो ये मैला आंचल। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ठीक। ये 143 वाला क्वेश्चन देखो कि इसमें मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी और मुद्रा राक्षस किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और मृगनयनी वृंदावनलाल का, ठीक है। तो अब कौन सा देखते हैं? 145
145 जो है इसमें दिया है 4 विकल्प, उसमें कह रहा है एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है, तो ये मक्खी, ठीक है, मच्छिका का मक्खी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक, कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो ये परिचय नहीं बना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए, तो सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। फिर अगला क्वेश्चन 148 कि उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो नारी इच्छा, नारी प्लस इच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, तो निश्चित। फिर लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो शरीर का क्या हो जाएगा, कलेश्वर। तो ये पूरा सॉल्व हो गया 3 पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।